प्रिय भैया बहन, आप सभी का गुरुकुल हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के छात्र छात्रा ध्यान दें, और साहित्य वाले भी देख सकते हैं क्योंकि विकल्प एक ही रहते हैं। जो आपके बहुविकल्पी आते हैं उससे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट है, पूरा हम करवा देंगे। देख लीजिए फटाफट। आचरण की सभ्यता आचरण की सभ्यता के निबंध जो है उसके लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें उत्तर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। कहीं कहीं आचार्य पूर्ण सिंह भी लिखा होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दूसरा, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फिर है, उसने कहा था, ये कहानी है, ये किसने लिखी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऊपर बढ़ा लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। चिंतामणि निबंध संग्रह, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल, राइट आंसर हो जाएगा। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया है। ये अमृत राय ये प्रेमचंद के पुत्र हैं। इन्होंने जो है कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। अगला, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। जल्दी जल्दी बच्चे देख लेंगे। फिर है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं तो निम्नलिखित में से मुकुटधर पांडे छायावाद से संबंधित है, बाकी सब कृष्ण भक्ति के हैं। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावाद के हैं। अज्ञेय जी छायावाद से संबंधित नहीं हैं, ये प्रयोगवाद के हैं। ये प्रयोगवादी कवि जो है कहे जाते हैं, इनका नाम अज्ञेय। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। रश्मिरथी, रश्मिरथी क्या है? खंडकाव्य है। रश्मिरथी खंडकाव्य है। ठीक है। और फिर है, बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की रचना है। ये नागार्जुन जो है प्रगतिवादी कवियों में माने जाते हैं। ध्यान देंगे। आशा है प्रिय भैया बहन जल्दी जल्दी देख लेंगे। आप आ जाइए, जल्दी से आप देख लें। ये जो है पूरा हम प्रैक्टिस सेट एक करवा दें जल्दी जल्दी फटाफट। दिए गए गद्यांश, दिए गए गद्यांश ध्यान देंगे। दिए गए गद्यांश, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया है कि पृथ्वी, यहाँ से देख लेंगे जल्दी जल्दी। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। देखेंगे आप यहाँ, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो, राष्ट्र का स्वास्थ्य, राष्ट्र के शरीर के, जहाँ राष्ट्र राष्ट्र कई बार आ रहा है, राष्ट्र के स्वरूप पाठ से दिया गया है। इसके जो है लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है। और फिर ये प्रश्न पहले वाले का हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पर, आप इसका उत्तर है यहाँ से, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। ये इसी से मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर लेंगे, बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बहुत कर देना है बस, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप उसको लिखिए ज़रूर। राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, तो यहाँ से इसका भी उत्तर हो जाएगा, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है? तो समन्वय जो मार्ग है, समन्वय, यहाँ से समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है? तो प्रगति उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त हो सकता है। यहाँ से देख लेंगे, ये यहाँ से। तो ये सारे प्रश्न इस प्रकार से आप कर लेंगे, फटाफट देख लें। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है। अब जब दुनिया बड़ी भुलक्कड़ ये सब आ जाए, स्वार्थ है, उस सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा, तो अशोक के फूल से समझ लेना। अशोक का फूल, ये गद्यांश अशोक के फूल से हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है, निबंध है, ये दिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या बढ़ा चढ़ा के ऐसे कर लेंगे। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? अशोक को भुलाने, तो ये विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो ये देखो,
कौन इसे भुला रहा है? तो दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। हाँ, तो अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया? सारी दुनिया को। ये दुनिया भुला रही है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, इसलिए अशोक को विस्मृत करने का अधिकार सारी दुनिया को माना गया। फिर अगला, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो दुनिया का स्वार्थपरता का व्यवहार कैसा है? स्वार्थ का व्यवहार है सबका। देखो, स्वार्थ का व्यवहार। फिर स्वार्थ का अखाड़ा किसे माना गया है? तो स्वार्थ का अखाड़ा, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा माना गया है। ये यहाँ पर इसका उत्तर है, देख लेंगे। इस प्रकार से फटाफट देख लें गद्यांश। हो सकता है कहीं यहीं से रख दिया गया तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखें। फिर है ये पैराग्राफ है, जलद के फूटे कितने उच्च दीप, कच्छप डूबे उतरा है। ये जयशंकर प्रसाद, ये जहाँ पे ऐसा आ जाए, समन्वय करने विजयनी मानवता हो जाए, ये है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा श्रद्धा मनुष्य से अवतरित है। ठीक है, इसको देख लेंगे। और दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? तो मानवता की मूर्ति से है, मानवता की मूर्ति से, मानवता की मूर्ति से। और ऊपर का गद्यांश तो हो जाएगा, पद्यांश गद्यांश की व्याख्या और अपने आराम से कर दीजिए। उत्स माने क्या होता है? उत्स माने स्रोत होता है, ध्यान देंगे जल्दी जल्दी। स्रोत और उन्नत, वो उत्स माने और अभ्युदय माने उन्नति, उन्नति, दोनों के अर्थ हो गए। द्वीप कच्छप डूबे अतराय में रूपक अलंकार है, द्वीप रूपी कछुआ। ठीक है, इसको कायदे से देख लेंगे। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा, केवल बापू के प्रति से दिया गया। मैंने लिख भी दिया है, फटाफट देख लें। बापू के प्रति से दिया गया है, सुमित्रानंद पंत ने इसे लिखा है। ठीक है, इसके प्रश्न जो है इधर हैं, इसके प्रश्न नीचे देख लेंगे। ये यहाँ तक पैराग्राफ है। प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश, शीर्षक कवि, तो शीर्षक कवि हो गए, पंत जी कवि हो गए, शीर्षक हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लेंगे, ये हमने 20 बार पढ़ाया, इसको बहुत आसान, इसको कर लीजिए। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र है? तो गांधी जी हैं। कौन? गांधी जी, अर्थात महात्मा गांधी पूरा लिख देना। गांधी जी के कवि चिर पुराण और चिर नवीन क्यों कहा गया है? क्योंकि गांधी जी प्राचीन संस्कृति को नवीन परिदृश्य में लाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें चिर पुराण तथा चिर नवीन कहा गया है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? तो भविष्य में भावी संस्कृत समासीन, मनुष्यों की भावी सभ्यता जो है खड़ी होगी, मनुष्यों की, मानवता की भावी सभ्यता, संस्कृत माने सभ्यता खड़ी होगी। ये यहाँ इसमें इसका उत्तर है। अगला बात देखिए, ये जीवन परिचय फटाफट देख लेंगे, ये याद कर लेंगे। ये तीनों हैं, तीनों को याद कर लें, एक कोई न कोई फंस जाएगा। ये जीवन परिचय इसमें काव्य में गद्य में दिए हैं, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, स्वपथित खंड, और इसमें पंचलाइट कहानी, और ये ध्रुव यात्रा, ये ध्रुव तारा नहीं है, ध्रुव यात्रा है, इसको आप सभी जानते होंगे। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र ने लिखी है। ठीक है, और पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की है। इन कहानियों को पढ़ा होगा, बच्चे जानते हैं। ठीक है, फिर त्यागपति, इतने भी ये खंड काव्य दिए, इनको आपको टच नहीं करना। प्रश्न नंबर 7 देखें, यहाँ से यहाँ तक लखीमपुर के बच्चे जो खीरी में निवास करते हैं, उनको ये नहीं करना, केवल उनको त्यागपति खंड काव्य करना, उसमें भी एक करना अथवा करके। चाहे तो आप कथा वस्तु लिख देंगे, या तो हर्षवर्धन का, ये हर्षवर्धन है, इनका चरित्रण कर देंगे। दो में से कोई एक करना है, 5 नंबर का है ये, ध्यान देंगे। ये खंडकाव्य हो गए। फिर है ये देख लीजिए, ये संस्कृत में है, अथयका शकुनी है सर्वेशम। अथयक माने इस प्रकार एक, इसका अर्थ हम देखते जाओ, हम जल्दी जल्दी अर्थ बता रहे हैं। इस प्रकार एक पक्षी ने सभी के मध्य इस आशय को ग्रहण करने के लिए 3 बार जो है सुनाया। तथा इसके बाद एक कौवा उठ करके बैठ गया। तब वहाँ एक कौवा उठ करके बैठ गया, और इस राज्याभिषेक के समय उसने कहा, इस राज्याभिषेक के समय इसका मुंह देखो, और ये क्रोधित होगा तब इसका कैसा लगेगा। ठीक है, तो और फिर इसको आगे कर लेंगे, और इसमें देख लेंगे। आगे है यह, यदि क्रोधेन अवलोकिता, क्रोधित होने पर इसे अगर आप देखेंगे तो
तो आप अगर क्रोधित होने पर इसे देखेंगे तो कैसा ये लगेगा, जैसे वयम माने हम सब, तप्त कटाहे, तप्त माने जलती हुई कड़ाही में जैसे तिल जल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तत्र तत्रैव दंश्यामा, उसी प्रकार से वहाँ ही हम सभी जल जाएंगे। ईदसो राजा में हम न रोचते, इसलिए ये राजा मुझे पसंद नहीं है। फिर है अगला बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, यहाँ से देख लेंगे ये जो है ऊपर वाला जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जातक कथा से दिया गया है। ऊपर वाला जातक कथा से है, ध्यान देंगे, और नीचे वाला यह बौद्ध युग है, ये पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। इसका अर्थ देख लीजिए केवल जल्दी जल्दी। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, और परंतु आज ये सिद्धांत परस्पर एक दूसरे राष्ट्र के सहयोग, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन के रूप में लिए जाते हैं। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई। ठीक है, ये पंचशील सिद्धांता पाठ से दिया गया है, पंचशील से पूरा है, पंचशील सिद्धांता। ध्यान देंगे जैसे जैसे बताएं, सिद्धांता की बिंदी सिद्धांता से है। अगला परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। वो परोक्षे पीछे काम बिगाड़ने वाला, ध्यान दें इसका, ये सुभाषित रत्नानि से दिया गया है, सुभाषित रत्नानि से दिया गया है। पीछे काम बिगाड़ने वाला, सामने प्रिय बोलने वाला, ऐसे मित्रों को वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र वर्जित होते हैं, और ये उसी प्रकार से घातक होते हैं जैसे विस्कुंभम पयोमुखम, जैसे घड़े में अंदर जहर भरा हो ऊपर से दूध भरा हो, तो उसी प्रकार से घातक होते हैं। ये भी सुभाषित रत्नान से दिया गया है। अगला ये वाला नीचे वाला देखें, वज्रादप कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुम रहति। ये भी सुभाषित रत्नान से दिया गया है। वज्रादपि माने वज्र के समान कठोर और फूलों के समान कोमल, कुसुम माने फूल, और वज्र के समान कठोर फूलों के समान कोमल हृदय वाला व्यक्ति, ऐसा लोकोत्तराणाम यानी अलौकिक व्यक्ति को कौन नहीं जानता। जो व्यक्ति वज्र के समान जिसका हृदय कठोर हो और फूलों के समान जिसका हृदय कोमल हो, ऐसे अलौकिक महापुरुष को कौन नहीं जानता। सुभाषित रत्नान से अवतरित, ध्यान देंगे। अगले इनको फटाफट देख लेने एक एक, ये इनका अर्थ सभी को आ रहा होगा। देखे, जले पर नमक छिड़कना, और ज़्यादा अधिक कष्ट पहुंचाना, अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम बनाना, आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, और हवा से बातें करना, अत्यधिक कर्मठ होना, जागरूक होना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख करके अपने वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो इसमें आप देख लेंगे, अब ऐसा प्रयोग करें वाक्य जिसमें ये जो हैं मुहावरे ये बीच में आ जाएं। जैसे भगवान रामचंद्र सभी के आँखों के तारे थे, ये वाक्य आ जाए। इतना ध्यान रखना, अर्थ लिखना अलग, और उसके बाद ये जो है वाक्य के प्रयोग में बीच में आना चाहिए। ठीक है, जले पर नमक छिड़कना। हाँ, तो कुछ लोग इतना दुखी करते हैं और उसके बाद में जो है हालचाल लेने आते हैं, तो इसका मतलब वो जले पे नमक छिड़कते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इस तरीके से वाक्यों को हम देख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद, संधि है नहीं, हटा दी गई है सिलेबस से। आपको संधि प्रकरण नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके सिलेबस से हट गई हैं। इसकी जगह अपठित गद्यांश आ गया है 5 नंबर में। अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे 5 नंबर में। ये आपको पढ़ना नहीं, इसमें आपको नहीं देखना, आप आगे देख लें। और विभक्तियां भी नहीं देखनी, आपको 11 नंबर पे सीधे जाना है। आपको देखना है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखने के लिए बताया गया। अभिराम, अभिराम माने होता अनवरत और आकर्षक, राइट आंसर हो जाएगा। अभिराम माने सुंदर होता, अगर आकर्षक की जगह कहीं सुंदर लिखा हो तब भी सही होगा। अभिराम माने बिना विराम की अर्थात अनवरत। विहग और विहंग, पक्षी और आकाश। विहंग माने आकाश भी होता है और पक्षी भी होता है, परंतु यहाँ पर चूंकि विकल्प के अनुसार विहग माने पक्षी और विहंग माने आकाश, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे प्यारे भैया बहन, आशा है
देख रहे होंगे सही से। इसके बाद में थोड़ा सा और बचा है, जल्दी फटाफट देख लें। यह है निम्नलिखित शब्दों, देखिए निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। शिखा, शिखा माने मोर, चोटी होती है मोर के, तो शिखा मोर को भी कहते हैं, और शिखा माने ज्योति भी होता है। ठीक, ऐसे इसमें चारों हैं, पूत, पुत्र, पक्ष, पक्ष माने पक्ष विपक्ष जो होता है। हाँ, कौन देखिए, एक तो महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और एक पक्ष माने होता है दो समुदाय होते हैं, समुदायों के बीच पक्ष और विपक्ष वाला भी पक्ष होता है, और एक पक्ष माने पंख भी होता है। हाँ, पक्षो प्रसार, पक्ष माने पंख। हाँ, और पक्ष माने ये भी होता है हर महीने का, महीने के दो भाग, पक्ष, जिसको पखवाड़ा बोलते हैं। पक्ष माने पखवाड़ा और पक्ष माने पंख। कांड माने घटना, और कांड माने एक सर्ग भी होता है, जैसे रामायण में 7 कांड हैं, तो इनको आप देख लेंगे। और फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना। रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, राइट आंसर, जिसका कभी अंत न हो, अनंत। ठीक है, निम्नलिखित में वाक्यों को शुद्ध करना है, तो इसमें देखें श्याम और मोहन, ये देख लें, श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो इसका सही हो जाएगा श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो सदैव हस्ताक्षर जहाँ होगा तो प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, सही हो जाएगा। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, इसको सही करके हो जाएगा मैंने गृह कार्य कर लिया है। चंद्रमा आकाश में निकलता है, निकलता था, तो इसको लिखेंगे चंद्रमा आकाश में उदित होता था। ठीक है, इसको सही कर लेंगे इस प्रकार से। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, और वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता या वत्सल, वत्सलता नामक स्थायी भाव होता है। ठीक है, यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार, अर्थ अलग अलग, यमक अलंकार, जैसे कनक कनकते सौगुना मादकता, अधिकाय वा पाए बोरा है, जग वा खाए बोरा है, ध्यान देंगे। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में जहाँ पर एक जहाँ पर उपमेय की उपमान में एक रूपता प्रदर्शित की जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंधम हरिराई। चौपाई छंद, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई चरण ध्यान देंगे, चौपाई चरण में 4 चरण 16-16 मात्राएं। सम्मात्री छंद होता है चौपाई, सोठा दोहा का उल्टा होता है, यह अर्ध सम्मात्री छंद है। पहले तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, ध्यान देंगे। ये सोठा होता है, जो सुमिरत सिद्ध होय गन्नाय करिबर बदन करो अनुग्रास होय बुद्धिराज शुभ गुण सदन, ये देख लें। और ये दोनों आप कर लेंगे, ये ऋण प्राप्ति और ये पर्यावरण संरक्षण बहुत सरल है, इसको आप देख लेंगे ये एप्लीकेशन। इस प्रकार से एक प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आशा है प्रिय भैया बहन देखेंगे, आपका कल्याण हो। माँ शारदे आप पर अनुकंपा बनाए रखें, आप पूरा पेपर बिल्कुल फाइनल करके आएँ, पूरा हल करके आएँ, 100% अंक पाएँ, यही आशीर्वाद हमारा। सभी भैया बहन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है।